हेलो व्यूअर्स, अबनुज के कॉर्नर वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 100 थिंग्स एवरी डिज़ाइनर नीड टू नो अबाउट पीपल बुक का हाउ पीपल रीड सेक्शन है। सबसे पहले बता दूं, ये बुक आप जो भी इंसान लोगों के बारे में समझना चाह रहा है, अपने बिजनेस को और एक बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस देना चाह रहा है, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या जो भी मीडियम हो, उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा वरदान की तरह आप कह सकते हो साबित होती है और हो भी रही है। ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने तकरीबन 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल में वीडियो मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। और हम लोग इस पूरी बुक को कवर करने वाले हैं। अगर आपको मैं ये बताऊं कि इस बुक को पढ़ने के बाद, इस बुक को हम लोग पूरा समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे। इस बुक को पूरा समझने के बाद आप एक बेहतरीन यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनते हैं। मीन्स आप एक बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस गेन करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये गलत बात नहीं होगी। तो चलिए, आज हम लोग उसी सेक्शन में हम लोगों ने हाउ पीपल सी का कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाउ पीपल रीड सेक्शन के बारे में इस बुक के। तो इस बुक के हाउ पीपल रीड सेक्शन में जो हमारा पहला चैप्टर है, या आप कह सकते हो चैप्टर नंबर 13, वो है इट्स मिथ दैट कैपिटल लेटर्स आर इनहेरेंटली हार्ड टू रीड। इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज बात करने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ बता दूंगा, अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट करके समझा दूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पास मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले होता है कि हम लोग का जो मिथ होता है, हमारे यहाँ एक मिथ होता है कि जो कैपिटल लेटर होते हैं वो शायद पढ़ने में आप लोग को हार्ड होते हैं, मतलब पढ़ने में वो लोगों को कठिन होते हैं। और जो स्मॉल मिक्स्ड लेटर होते हैं, मिक्स्ड लेटर इन द सेंस जैसे गार्बेज लिखा हुआ है, ये मिक्स लेटर है। और यहाँ पास ये ऑल कैपिटल लेटर है। तो एक आया था एक रिसर्च में, मतलब वो लोग एक ऐसा थ्योरी देते हैं कि जो मिक्स्ड लेटर होते हैं वो अलग अलग सिमेट्री बनाते हैं, जिस कारण से हम लोग इसको मतलब आसानी से पढ़ पाते हैं। और वहीं पास जो ऑल कैपिटल लेटर होते हैं ये पूरा एक रेक्टेंगल बनाते हैं, जिसके कारण इसको पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, मतलब शब्दों को अलग अलग करने में, समझने में दिक्कत होती है। ठीक है। लेकिन इस पे जब आगे काम हुआ था, जब 1886 मतलब 1886, और उसके बाद जब इन फ्यूचर अपन का रिसर्च हुआ इस फील्ड में, तो 1998 में हम लोगों ने पता किया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा पढ़ाई लिखाई वाला, मतलब जो हम लोग रीडिंग सेक्शन होता है वो ऐसे काम नहीं करता है। तो अभी यहाँ पास क्वेश्चन आएगा कि वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पास इन्होंने बोला था कि हम जो होते हैं ना, हम पढ़ाई ऐसा, मतलब हम किसी चीज़ को पढ़ते सिर्फ लेटर बाय लेटर नहीं पढ़ते हैं। हम लोग जब अब पढ़ते हैं तो हमारा जो आँख है, ऐसा पलक झपकती है ना, तो 250 मिली सेकेंड के लिए हमारी पलक झपकती है। तो उस कारण से 250 मिली सेकेंड में हम लोग का जब बंद हुआ, पलक फिर खुली, और लेकिन हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर पढ़ते रहते। तो जो हम लोग का गैप हुआ है उसको कवर करने के लिए हम लोग कई बार पीछे का भी पढ़ते हैं। इसका हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हो कि यहाँ पास एक फिगर शो हो रहा है, जिस पे जूम मैं कर दूँ। ओके, जूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो कि यहाँ पास एक सेंटेंस लिखा है, फॉर्चुनेटली दीज सेकेंड्स आर रियली फास्ट। अब जिनको नहीं पता सेकेंड्स और फिक्सेशन क्या होता है, तो मैं बता। हम लोग जो भी हर 250 मिली सेकेंड के बाद हम लोग अपनी आँखों को बंद करते हैं बहुत छोटे अमाउंट टाइम के लिए, उसी को सेकेंड्स कहा जाता है। और पढ़ने का जो टाइम रहता है, मतलब जो आप रीडिंग का जो टाइम रहता है, जो फ्लो रहता है, उसे हम लोग कहते हैं फिक्सेशन नॉर्मली 250 मिली सेकेंड के होते हैं। मीन्स हर 250 मिली सेकेंड के बाद आप अपनी पलक को एक बार झपकाते हैं, उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं देखते हैं, और उसी को सेकेंड्स कहा जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट करना कि हम लोग सेकेंड्स के टाइम 10 to 15% टाइम हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग पलक झपकाते हैं तो हम लोग वो वर्ड नहीं देख पाते हैं जो हमें पढ़ना है। तो हम लोग कई बार पीछे का भी थोड़ा सा देखते हैं, मतलब हम लोग पीछे का भी वर्ड देखते हैं। कई बार आप देखते हो पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप पीछे भी देखते हो, तो उसका सेकेंड्स एंड फिक्सेशन ही है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पास आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देखने को मिलता है कि जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो इसमें कॉन्टिन्यूस लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें जो आपको कॉन्टिन्यूस लाइन दिख रही है ये वाली,
यहाँ पास ये कॉन्टिन्यूस लाइन जो है ये है फिक्सेशन, क्योंकि हमारा ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और जो ये हमें डॉट डॉट दिख रहे हैं ना सेकेंड्स से, मतलब आप लोग लगभग यहाँ पास एक बार पलक झपकाते हो, फिर यहाँ पास से आप पलक झपकाने के बाद आप यहाँ पास दोबारा पलक झपकाते हो, फिर पढ़ते हो, फिर पलक झपकाते हो। नॉर्मली जो फिक्सेशन होता है वो 250 मिली सेकेंड का, और जो सेकेंड्स होता है वो 7 to 9 लेटर के बाद होता है, यानी हर 7 से 9 अक्षर बाद हम लोग अपना जो आप कह सकते हो पलक है उसको झपकाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे समझ में आ रहा है भाई कि जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है ये कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है, बल्कि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग पे समझ के ऊपर रहता है। जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, अगर कोई लेटर है जिसको आप जानते हो कि हाँ ये है, जैसे मान लो मैंगो लिखा है, अभी मैंगो शब्द आपको पता है कि मैंगो क्या होता है, तो आप उसको शायद बहुत इतना शॉर्ट टाइम में आप उसको पढ़ लोगे कि ऐसा लगता है इसे आपने पढ़ा भी नहीं और आपने आंसर बता दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग सेकेंड्स ऑफ फिक्सेशन पैटर्न ही फॉलो करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि आखिरकार सेकेंड्स और फिक्सेशन क्या होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कैपिटल लेटर वाकई में पढ़ने में मुश्किल होते हैं या नहीं होते, जैसा मैंने मिथ आपको स्टार्ट में बताया था। तब यहाँ पास आप देख सकते हो कि यहाँ पास हमें एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो कि कह रहा है डबल चेक द लोकेशन यू आर साइनिंग बी श्योर टू असाइन फलाना ढिमकाना, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेना। और यहाँ पास हम लोग देखेंगे कि भाई ये उतना कठिन नहीं होते पढ़ने, और मुझे भी पर्सनली नहीं लगा कि कुछ मतलब ऐसा कैपिटल लेटर में कोई प्रॉब्लम है या फिर मिक्स्ड लेटर में। पर अभी होता क्या है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग कैपिटल लेटर का जो यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है शाउटिंग वर्ड, मतलब आप जब किसी लेटर में या किसी वर्ड में जब आप चाहते कि लोग इस पर ध्यान दें तो आप उनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो जिस कारण से उन्हें शाउटिंग वर्ड कहा जाता था। जैसे कि आपको जैसे कोई मान लो कोई वार्निंग वगैरह लिखनी हो, ठीक है, आपको कोई वार्निंग लिखनी है, कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग थोड़ा ध्यान से देखें, है ना, जो इंपॉर्टेंट हो, तो आप उसको टोटल कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। अब देखो ये एक कन्वेंशन है, ये क्या है, कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब क्या होता है कि आपको ये करना चाहिए, जरूरी नहीं है, आप मतलब इसको आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं आपका जुर्माना लगेगा या कुछ आपको सजा होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कन्वेंशन है, सब लोग फॉलो करते हैं। नॉर्मली हम लोगों का जो ज़्यादातर यूज होता है वो मिक्स्ड केस यूज होता है, ज़्यादातर लोग मिक्स्ड केस लिखते हैं। तो वहाँ पास अगर आप ऐसी आदत डाल लेंगे कि आप सिर्फ कैपिटल लेटर पढ़ते हैं तो आपको मिक्स्ड लेटर पढ़ने में दिक्कत होगी, और उसका यूज ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आपको मिक्स्ड लेटर पढ़ने में दिक्कत होगी, तो आपका ज़्यादा टाइम लॉस होगा। क्योंकि देखो टोटल मिला के हर एक चीज़, इंसानों के बारे में, पीपल्स के बारे में, किसी के भी बारे में जो चीज़ डिपेंड करती है वो होता है उनका खुद का कैरेक्टर, उनका खुद का बिहेवियर, कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है। उसी के आधार पे उनका आगे का हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान बराबर नहीं होता है। अगर आप कैपिटल लेटर को पढ़ने का आदत डालेंगे तो आप कैपिटल लेटर को बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे, मतलब बहुत आसानी से, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के। वहीं पास आप अगर मिक्स्ड लेटर को पढ़ने का आदत डालेंगे तो आप मिक्स्ड लेटर बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे। तो ये तो होगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो यही पास से हम लोग यहाँ के फाइनल टेक अवेज को आप देख सकते हो, ये फाइनल टेक अवेज हैं इसके, जिसमें हम लोगों को यही बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 का, जो कि है रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रहेंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पढ़ना और समझना दोनों अलग चीज़ें हैं। यकीनन कई बार लोग कहते हैं कि पढ़ो मत समझो भी, है ना, या पढ़कर समझो भी, उसका अर्थ समझो। तो ये उसी सिलसिले में है कि देखो आप कोई भी चीज़ का तभी वैल्यू ले सकते हो जब आप उसको समझते हो। जब आप सिर्फ पढ़ोगे, रट्टा मार दोगे, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पास उन्होंने एक बहुत बेहतरीन ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। और मेन जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये आपका रीडेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पास आपको एक फॉर्मूला दिया गया, ये सब कोई नहीं लिखता है, ठीक है। आपके काम का जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखो, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लेटर को समझने का मतलब आप क्या करते हैं, यहाँ पास कैन यू रीड दिस पैराग्राफ, यस, ठीक है। यहाँ पास आप देखोगे कि यहाँ पास जो वर्ड हमारे दिए गए हैं, कैन यू रीड दिस पैराग्राफ में जो आपको वर्ड दिए गए हैं ये थोड़ा आगे पीछे हैं, ठीक है, आगे पीछे हैं, पर स्क्रैम्बल्ड है, और पर इसमें जो फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है वो आपका सेम है। तो इस कारण से आपको शुरू में तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट फिर आप
समझ जाओगे कि हाँ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हो सकता है अपना समझो, फिर भी आप देखना आप गेस जो करोगे शब्दों को सही गेस करोगे। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही इनको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पास अब ये समझ में आ गया कि पढ़ना और समझना दोनों अलग चीज़ है। आप भले आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है इसके बारे में तो आप इस पूरे पैराग्राफ को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, भले स्क्रैम्बल्ड है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो कि पढ़ने के लिए तो यहाँ पास गलत लिखा है, लेकिन आप समझ रहे हैं तो इस कारण से आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं चीज़ों को, सिर्फ पढ़ने बस से नहीं होता, इसीलिए कुछ काम का चीज़ लिखा करना ताकि लोग पढ़ सके, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आखिरकार आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसको लोगों को कैसे आप समझा सकते हो कि भाई आप इसको मतलब आप कैसा ऐसा क्या टॉपिक लिख दो कि आप भले 10 लाइन लिखो वो झट से समझ जाए, है ना, उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो टाइम सभी के पास लिमिटेड है, कोई यहाँ पास आपके पास बैठने नहीं आया कि 10 मिनट तक बैठ के वो आपने जो लिखा है उसको पढ़ेगा, कोई टर्म एंड कंडीशन तक नहीं पढ़ता है। तो एज अ डिज़ाइनर या एज अ कुछ भी, है ना, हम चाहते हैं कि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो इस कारण से हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप अगर यहाँ पास ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ है इसको आप अगर बिना टाइटल के पढ़ोगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार ये किस बारे में। पर जैसे ही हम इस पैराग्राफ में लिख देते हैं एक टाइटल जो कि है यूजिंग योर न्यू वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पास आप देख सकते हो कि ये अब कुछ सेंस बनाने लगा है, ठीक है। पर अभी भी उतना सेंस नहीं बना रहा है, पर हाँ हम समझ ले रहे हैं कि ये है किस बारे में, ठीक है। अब यहाँ पास एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको ये समझाया गया है कि पीपल यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसा आप समझ सकते हो कि देखो पढ़ने के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट यूज हो रहा है, समझने के लिए कौन सा यूज हो रहा है, देखने के लिए कौन सा यूज हो रहा है, सुनने के लिए और सोचने के लिए और बोलने के लिए कौन कौन से पार्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप टोटल मिला के इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको ऐसा लिखना है जिसको समझने में आसानी हो। आपको अपना होशियारी नहीं करना है कि अगर किसी चीज़ को आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं तो आपको उसके लिए मुश्किल शब्दों का यूज नहीं करना है। यही हमारा कहने का यहाँ मेन मकसद है। तो आपको यहाँ पास आसान शब्दों का यूज करना है, मुश्किल शब्दों का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पास एक रिसर्च हुई थी 1978 में जिस पे एंडरसन एंड पिचर्ट ने किया था। उन्होंने लोगों को एक घर की कहानी सुनाई थी और उन्होंने लोगों के एक ग्रुप को एक रोल दिया, किसी को चोर का रोल दिया, किसी को पुलिस का रोल दिया और किसी को अलग अलग रोल दिया, ठीक है। उसके हिसाब से उन्होंने उस घर का पूरा सभी को एक ही चीज़ बताया। बट जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या बताया गया है तो उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें अलग अलग थी। मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो देखने का नज़रिया था वो अलग अलग था। तो ये चैप्टर इसी के बारे में है कि वो लोग आपका पढ़ेंगे ज़रूर, वो आपका पढ़ेंगे ज़रूर। पीपल्स आर एक्टिव रीडर, वो पढ़ते हैं, पर वो क्या समझेंगे ये डिपेंड करता है कि उनका पुराना एक्सपीरियंस क्या था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रीडिंग के समय, और इंस्ट्रक्शन मतलब उस चीज़ को जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो चीज़ को पढ़ने के लिए पहले उसके माइंड में क्या था। यानी एज अ रीडर अगर आप अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा अलग तरीके से बुक को पढ़ोगे, अगर आप समझने के लिए कर रहे हो तो आप अलग पढ़ोगे, और आप चाह रहे हो किसी को दिखाने के लिए, आपके मम्मी पापा बैठे हैं या बड़े भैया बैठे हैं बगल में, आप बस दिखा रहे हो कि हाँ बुक लिए हैं, तो आप उसको एक अलग तरीके से पढ़ोगे, सबसे आसान, है ना। ऐसे ही अलग अलग तरीके से वो भी समझते हैं, ठीक है। और आप ये बिल्कुल मत याद रखो, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि लोग जो हर एक चीज़ पढ़ते वही याद रखते, नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही चीज़ों को याद रखते हैं। और यहीं पास हमारा थर्ड है कि आपको मीनिंगफुल टाइटल और हेडलाइन देना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, इसके कारण उनका समझना आसान होता है। अब यहाँ पास टेलर द रीडिंग लेवल टू टेक्स्ट योर ऑडियंस, यूज सिंपली वर्ड, और यही पास वही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको सिंपल वर्ड का यूज करना है, बहुत ज़्यादा आपको स्टाइल वगैरह नहीं देना है, आपको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। और देखो इसके साथ ही इसी चैप्टर में आपको जो मैंने कैरेक्टर काउंटर वाला जो एक चीज़ इस बुक में है उसका यूज आपने देखा होगा, ग्रामरली वगैरह ऐसे कुछ जो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपका जो पैराग्राफ लिखा रहता है उसको एक मीनिंगफुल वेज में कर देते हैं, ये बोलते हैं ऑटो करेक्ट सजेशन टाइप के जो रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो इस पैटर्न पे भी काम करते हैं, ठीक है।
वो लोग आपका टेक्स्ट एनालाइज करते हैं और ये सारे रूल्स उनमें इम्प्लीमेंटेड रहते हैं। तो वो लोग ये देखते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका वर्ड है, इसको और कैसे बढ़िया या फ्लूइड तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम लोगों ने 13 और 14 चैप्टर को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ऐसे एजुकेशनल और काम की चीज़ें देखने के लिए। और यकीनन इस बुक के बाद हम लोग कवर करने वाले एक बहुत बेहतरीन बुक जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, वह है हमारे श्री विवेकानंद जी के बारे में। उनका पूरा जो जीवन परिचय है, जो उनका आत्मकथा है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बुक को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे कुछ ही दिन में, और फिर उनके ऊपर नई सीरीज़ आने वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा उनके बारे में। जब मैंने उनकी बुक पढ़ी थी तो मुझे भी हुआ था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ का आनंद ले सकें। आपका दिन शुभ हो।